नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। अगर आप नसों के ब्लॉकेज से परेशान हैं, सिर से पैर तक की कहीं की भी नसों का ब्लॉकेज आपको है, चाहे वो हार्ट ब्लॉकेज हो, पैरों में वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम हो, नसों का प्रॉब्लम हो, या फिर बहुत लंबे समय से आप डायबिटीज़ से परेशान हो, तो उसके लिए आज आपके साथ एक ऐसा घरेलू नुस्खा शेयर कर रहे हैं जो कि आपको गजब के फ़ायदे देगा। साथ ही साथ अगर आप बहुत लंबे समय से घुटनों में ग्रीस खत्म होने की वजह से परेशान हैं, जोड़ों में दर्द की समस्या है या मांसपेशियों का दर्द है, तो उसमें भी ये नुस्खा आपको बेहद फायदे देगा। वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी काम का लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस नुस्खे को आपने कैसे बनाना है। इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए वो है अलसी, जिसे फ्लैक्स सीड्स भी कहते हैं, और ये बहुत आसानी से आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाएगी। आप चाहें तो इसे ऑनलाइन परचेस भी कर सकते हैं, सभी जगह अवेलेबल रहती है। आज हम बात कर रहे हैं अलसी के बारे में। तो इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन पाए जाते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं और ये फाइबर से भरपूर होती है, इसीलिए ये हमारी सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। हमारे पाचन को सुधारने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है, क्योंकि इसमें डाइटरी फाइबर होता है, घुलनशील भी और घुलनशील भी, यानी कि हर तरीके से ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। स्किन डिसीज़ के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसके बीजों में लिग्नॉन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि आपकी झुर्रियों और झाइयों से आपको बचा करके रखता है। उम्र का इफेक्ट आपके चेहरे पर बिल्कुल दिखाई नहीं देता। अगर आप अलसी के बीजों का सेवन करते हैं तो इससे आपको फैटी लिवर में भी काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है, क्योंकि ये बॉडी से हर तरह के जितने भी गंदगी होती है, जितने भी विषाक्त पदार्थ हैं, उनको बाहर निकाल के बॉडी को डिटॉक्स करने का काम भी करती है। अगर आप अलसी के फ़ायदों के बारे में बात करें, यानी कि इसमें क्या क्या ऐसी पोषक तत्व होते हैं जिससे ये आपको फ़ायदा करती है, तो इसमें भरपूर मात्रा में एक तो फाइबर होता है, इसलिए डाइजेशन के लिए अच्छी। इसमें हेल्दी फैट होता है, सोडियम पाया जाता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है, और कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। साथ में कैल्शियम की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है, इसीलिए ये हमारे शरीर को, जोड़ों के दर्द को बहुत आराम देती है। इसमें आयरन पाया जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, और विटामिन B6 भी इसमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो जिसमें इतने सारे पोषक तत्व हों तो वो कितनी ज़्यादा फायदेमंद होगी, इसका अंदाज़ा तो आप ज़रूर लगा सकती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपने अलसी लेनी है। इसको कितनी मात्रा में लेना है, देखिए मैं बहुत कम अमाउंट में बना रही हूँ, इसीलिए सिर्फ 4 चम्मच यहाँ पर मैं अलसी ले रही हूँ। अगर आप जो है इसे ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप इसी अमाउंट को डबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 चम्मच नॉर्मल खाना खाने वाली जो चम्मच होती है, इससे नाप करके 4 चम्मच अलसी ली है, और अलसी को आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है। जैसे ही अलसी चटकने लग जाए या इसके जो बीज हैं वो हल्के से इस तरीके से नाखून से दबाने पर बिखरने लग जाएँ, तो समझ लीजिए अलसी अच्छे से भून चुकी है, क्योंकि भुनी हुई अलसी या भीगी हुई अलसी ही फ़ायदा करती है। कच्ची अलसी अगर आप खाते हैं तो आपके पेट में एसिडिटी या फिर जलन की दिक्कत आपको हो सकती है। तो यहाँ पर अलसी अच्छे से भुन गई है, इसको एक साइड रख देंगे, बढ़िया तरीके से इसको ठंडा होने देंगे। अगली जो चीज़ आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो है सौंठ, और ये आपको साबुत लेनी है, यानी कि मार्केट में जो पिसा पिसाया पाउडर आपको आता है वो आपको यहाँ पर इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। साबुत सौंठ यानी कि सूखा अदरक आपको बहुत आराम से कहीं भी मार्केट में किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर या ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाएगा। अगर आपके यहाँ पर नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, सभी जगह अवेलेबल रहता है। तो यहाँ पर ड्राई जिंजर यानी कि सौंठ को आपने इस्तेमाल करना है। ये उनके लिए बेहद फ़ायदेमंद है जिन्हें जोड़ों के दर्द की समस्या है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, पैरों में दर्द की समस्या है, ऐसे में आपको ये बहुत फ़ायदा करती है। साथ ही साथ अब जैसे मौसम बदल रहा है, यानी कि गर्मी से सर्दी की तरफ मौसम जा रहा है, ऐसे में जो मांसपेशियों का दर्द होता है उसमें बहुत आराम देती है, क्योंकि ये तासीर में गर्म होती है। यूँ भी अगर आप दूध के साथ सौंठ का सेवन कर लेते हैं तो इससे आपको मांसपेशियों के दर्द और जोड़ों के दर्द में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इसके पेट के फ़ायदे के लिए भी। अगर आपका मेटाबॉलिक रेट जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, आपको खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, या फिर मोटापे की दिक्कत है, तो ऐसे में भी सौंठ आपको बहुत फ़ायदा करती है। आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, क्योंकि एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, एंटीबायोटिक तत्व भी इसमें पाए जाते हैं। अगर आप बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल से परेशान हैं तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करती है, इसी वजह से आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप सिर दर्द, माइग्रेन से परेशान हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है। और इसी के साथ अगर आप बहुत लंबे समय से नसों के ब्लॉकेज से परेशान हैं तो उसके लिए भी सौंठ आपको बेहद फ़ायदा करती है, क्योंकि नसों का ब्लॉकेज खोलने के लिए ये बहुत अच्छी मात्रा में, अगर सही तरीके से इसको लिया जाए तो ये बहुत फ़ायदा करती है।
मैंने यहाँ पर पाउडर बनाकर अपने घर में रखा हुआ है, मैंने खुद से बनाया है इसको, और आपने वही लेना है जिसे आप खुद से बनाएं। मार्केट वाला पाउडर आपने इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना है। थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन अगर बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो सूखा जो सौंठ है उसको लेकर के आइएगा, उसके बाद उसका पाउडर बना करके इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने 4 चम्मच अलसी ली है, उसके साथ मैं आधा चम्मच यहाँ पर सौंठ का पाउडर ले रही हूँ। अगर आपको जोड़ों के दर्द की समस्या ज़्यादा है तो यहाँ पर आप सौंठ का पाउडर 1 चम्मच तक ले सकते हैं। घुटनों में ग्रीस खत्म होने की समस्या है या दर्द और सूजन ज़्यादा है तो 1 चम्मच आप यहाँ पर लेंगे, लेकिन अगर नसों के ब्लॉकेज के लिए बना रहे हैं तो सिर्फ आधा चम्मच यहाँ पर आपको सौंठ का पाउडर लेना है। इसके बाद जो अगली चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो तो सबसे कमाल की है, यानी कि हम बात कर रहे हैं दालचीनी के बारे में। नसों का ब्लॉकेज हो, हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो, हार्ट ब्लॉकेज हो, या फिर शरीर में कहीं पर भी किसी तरह का इन्फेक्शन हो, उसके लिए आपको ये बेहद फ़ायदा करती है। डायबिटीज़ के रोगियों के लिए बेहद अच्छी है, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलर को बॉडी के अंदर बना करके रखती है, और साथ ही साथ आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करती है, माइंड को रिलैक्स करती है, तनाव को दूर करती है, और आपके मेटाबॉलिक रेट को भी इम्प्रूव करती है, जिससे आपको डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। साथ ही साथ अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं और ओबिसिटी का प्रॉब्लम आपको है तो ऐसे में आपको बेहद फ़ायदा करती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप और पतले हो जाएंगे। ये बॉडी को हाइड्रेट करती है और बॉडी को अच्छे वे में जो है पतला करती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप पतले हैं तो और पतले हो जाएंगे। ये शरीर के हिसाब से काम करती है। इसमें भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि नसों का ब्लॉकेज भी खोलते हैं, डायबिटीज़ में भी आपको आराम देते हैं। इसके बाद जो अगली चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है, ये तो सभी के किचन में इजीली अवेलेबल रहती है, ये आपने लेनी है यहाँ पर हल्दी। एंटीबायोटिक होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी होती है। अगर आपको कैंसर से बचना है तो हल्दी का सेवन इन सर्दियों में आप ज़रूर कीजिएगा। अगर सर्दियों के 3 महीने अगर सही तरीके से आप हल्दी का सेवन कर लें तो आपको घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं हल्दी को, इसके लिए अगर सेपरेट वीडियो अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपने गांठ वाली हल्दी ही लेनी है। पाउडर हल्दी जो मार्केट में मिलती है पैकेट में बंद, वो वाली हल्दी का इस्तेमाल आपने नहीं करना है, क्योंकि उसकी प्योरिटी का हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता। अगर हमें पूरे फ़ायदे चाहिए तो यहाँ पर साबुत चीज़ें आपको लेनी है और उसके बाद उनका पाउडर खुद से बनाना है। तो यहाँ जो हल्दी है ये हमारे नसों का ब्लॉकेज भी खोलेगी, जोड़ों के दर्द में भी आराम देगी, साथ में डायबिटीज़ में फ़ायदा करेगी, स्किन को साफ़ करने का काम करेगी, ब्लड को प्यूरीफाई करेगी, चेहरे पर झुर्रियों झाइयों की दिक्कत है तो उसको दूर करेगी, कमर के दर्द या मांसपेशियों के दर्द से आप परेशान हैं तो उसके लिए भी आपको बेहद फ़ायदा करती है। तो यहाँ पर मैंने इसका भी घर पर ही पाउडर बना करके रखा हुआ है, मैं उसको इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप साबुत लेकर के आते हैं तो यहाँ पर पहले पाउडर बनाइएगा और उसके बाद इसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पर नॉर्मली जो घर में 1 चम्मच होती है उससे मैं 1 चम्मच यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपके पास साबुत गांठें हैं, उनसे आप अंदाज़ा लगाना चाहें तो 3 से 4 गांठें आपने पीस करके तैयार कर लेनी है। ये एक नॉर्मल रेशियो है। अगर आपको यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ानी है, ज़्यादा दिन के लिए बनानी है उस दिन, तो फिर आप ज़्यादा दिन के लिए भी बना करके स्टोर करके रख सकते हैं। मैक्सिमम आप इसको जो है 15 से 20 दिन का बना करके एक साथ स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको जो है यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं मिलता है तो मैं आपको बता दूं कि आप सभी जगह से इसको मतलब हर जगह पर, हर कोने में, हर देश में बहुत आराम से ऑनलाइन चीज़ें मिल जाती हैं, तो आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं चीज़ों को। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों का धीरे धीरे करके राउंड राउंड करके यहाँ पर पाउडर बना लिया है। ध्यान रखना है जब पीसेंगे आप तो बिल्कुल भी जार गर्म नहीं होना चाहिए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो हल्दी ले रहे हैं उसको पहले किसी इमामदस्ते में कूट लें, उसके बाद पीसिए ताकि जार गर्म ना हो। इसी तरीके से दालचीनी को भी कूट लीजिएगा, और अलसी को अगर आप भून लेते हैं तो बहुत आसानी से ये पिस जाती है। मतलब सारी चीज़ों को, अगर मोटी चीज़ें हैं तो कूट लीजिएगा एक बार, उसके बाद ही मिक्सी के जार में पीसिएगा। हमारा पाउडर बढ़िया तरीके से बन करके तैयार हो गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आप इसे किस तरीके से ले सकते हैं। अगर आप इसे डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए लेना चाहते हैं तो आप इसे सुबह खाली पेट आधा चम्मच लेंगे हल्के गुनगुने पानी के साथ में। आपको बेहद फ़ायदा करेगी। मात्र 3 दिन के अंदर आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में आने लग जाएगा। लेकिन बहुत ध्यान रखना है आपने कि आपको डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। साथ ही साथ अच्छी मात्रा में आपको जो है फाइबर वाली चीज़ें लेनी है, सलाद खानी है, हरे पत्तेदार सब्जियाँ खानी है, और रोज़ाना कम से कम 500 से 600 कदम चलना है। अब हम बता रहे हैं जिनको नसों का ब्लॉकेज है उनको कैसे इस्तेमाल
करना है। उनको जो है टोन्ड मिल्क लेना है, यानी कि मलाई उतरा हुआ जो दूध होता है पकने के बाद, उसका आपने इस्तेमाल करना है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार, यानी कि अगर 1 गिलास पी सकते हैं तो 1 गिलास, आधा गिलास पी सकते हैं तो आधा गिलास गुनगुना दूध लेना है और बिल्कुल फीका लेना है, इस बात का ध्यान रखें। अगर बहुत ज़्यादा मतलब नहीं पी पाते हैं, दिक्कत होती है, तो आप थोड़ा सा गुड़ या फिर देसी खांड इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आधा या 1 गिलास दूध लेना है, या तो गुनगुने दूध के साथ पहले 1 चम्मच खा लीजिए, उसके ऊपर से जो है दूध पी लीजिए, या फिर दूसरा तरीका है कि आप जो है दूध के अंदर इसको मिक्स कर लीजिए और उसके बाद दूध पी लीजिए। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से लेना है। तो आपको 1 चम्मच यहाँ पर लेना है दूध के साथ में, और अगर डायबिटीज़ के रोगी हैं तो वो आधा चम्मच लेंगे पानी के साथ में। ये उन पर डिपेंड करता है कि उनको क्या दिक्कत है, किस तरीके से वो लेना चाहते हैं। यहाँ पर एक बात और आपको मेंशन कर दूं कि अगर आप किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह के साथ में लें। साथ ही साथ अगर आप बहुत लंबे समय से जोड़ों के दर्द से परेशान हैं या फिर घुटनों में दर्द की समस्या है, तो ऐसे में आप इस दूध के अंदर ही आधा चम्मच गाय का घी और मिक्स कीजिएगा, और उसके बाद आपने इस रेमेडी को उसमें मिलाना है और उसके बाद उस दूध को आपने पी लेना है। घी उन्हीं को मिक्स करना है सिर्फ जिनको घुटनों में चिकनाई खत्म होने की, यानी कि ग्रीस खत्म होने की दिक्कत है, और उनको लेना कैसे है वो भी बता देते हैं। तो आपने क्या करना है, आधा या 1 चम्मच ये पाउडर लीजिएगा। शुरुआत कर रहे हैं अगर किसी नई चीज़ की तो आधा चम्मच से भी शुरुआत कर सकते हैं, उसके बाद 1 चम्मच लेना शुरू कर दीजिएगा। तो आपने क्या करना है, आपने जो है आधा चम्मच ये पाउडर लेना है, साथ में घी दूध के अंदर डालना है और अच्छे से फेंट लीजिएगा, और फेंटने के बाद झाग बनाकर खड़े होकर के आपने दूध पीना है। तो इन सारी चीज़ों का आप इस्तेमाल कीजिएगा, अपने अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको समस्या है उसके हिसाब से ले लीजिएगा। वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी काम का लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।